मैं विपिन बिहारी सिंह टुनटुन, मैं 12 चौर द्वितीय का मंडल की भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आप पावर हाउस पे एक नोकझोंक हुई है, क्या है पूरा प्रकरण, क्या कुछ बताएंगे जनता को? पूरा प्रकरण है कि एक हमारे गांव के गुड्डू सिंह है, वो सुबह हमको कहे कि वो हमारे पद में वो लगेंगे नाती हमारे, वो कहे कि बाबा हमको कनेक्शन लेना है। तो हमने कहा कि जाके ऑनलाइन करा लो और उसके बाद मैं जे हिसाब से बात बोल दूंगा, कनेक्शन तुम्हारा हो जाएगा, जो उसका प्रक्रिया होगा प्रक्रिया अपना हो जाएगा। उसके बाद वो ऑनलाइन कराने के लिए गया तो वहाँ पे ऑनलाइन वाला बोला कि आप सीधे पावर हाउस चले जाइए। पावर हाउस वो लड़का आया, पावर हाउस से हमको फोन किया कि बाबा हम पावर हाउस आ गए हैं और यहाँ एक अशोक नाम के हैं, वो एक हैं जो यहाँ के कर्मचारी हैं, वो कह रहे हैं कि 2500 रुपया लगेगा। हमने कहा कि उनसे बात कराओ हमारी। उसी के टेलीफोन से अशोक जो है कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो बात किया हमसे। हमने कहा कि 2500 रुपये की आप रसीद दोगे ना, 2500 रुपये ले रहे हो तो कनेक्शन का। उन्होंने कहा कि हाँ मैं रसीद दूंगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं घर से चला। उसके बाद रास्ते में अपनी गाड़ी में से फोन मिला जे साहब को, गुड्डू चौहान जी को। उनसे इस बात को बताया तो उन्होंने कहा कि 2500 का रसीद वो कहाँ से दे पाएंगे। फिर हमारे अंदर जो थोड़ा सा शंका पैदा हुआ कि हो सकता है, लगता है कि ये इसमें दलालगिरी करता हो या अधिक पैसा ले रहा हो। उसके बाद हमने गुड्डू को फोन किया कि तुम वहीं रुको, मैं पावर हाउस आ रहा हूँ। पावर हाउस में आया तो उससे पूछा कि आपने रसीद क्यों नहीं, 2500 रुपया ले रखा था। मैंने पूछा कि रसीद क्यों तुमने, आप रसीद दीजिए। तो बताया कि रसीद कल देंगे। कहा नहीं पैसा आज लोगे रसीद कल लोगे, ये कहाँ से नियम है। और तो उसके बाद मैं तुरंत फिर यहाँ से जे साहब को पावर हाउस से फोन मिलाया और इस स्पीकर पे फोन करके उससे बात किया और कहा जे साहब से कि ये पैसा ले लिए। उन्होंने कहा कि किस का 2500 रुपया आप लिए हो, रसीद आप 2500 का दे पाओगे। तो उसने कहा, उसके बाद ये हिला हवाली करने लगा कि केबिल जे साहब ने कहा, और जेई साहब सिरे से नकार गए बेचारे। वो जेई साहब की ईमानदारियत में हमको कोई शक नहीं है। उन्होंने हमको अगर जो नहीं पहले ही सचेत किया होता तब तक 2500 रुपया लेके यहाँ से ये डकार गया होता, ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर है। लेकिन मैं मेरी उससे कहा, उसके बाद तुरंत तो पैसा निकाल करके कहा कि ठीक है अपना पैसा ले जाइए। इसके मतलब कि ऐसे ये तो हम भेजे थे, ऐसे शरीफ उपभोक्ता आते होंगे तो रोज यहाँ ठगे जाते होंगे। ऐसे ही ये विभाग की कार्यस्थानी करमदीनपुर पावर हाउस की है। शासन प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन चाहते हैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कम से कम करमदीनपुर को बकस दे, यहाँ से कम जाए, चाहे अन्यत्र कहीं दूसरे जगह जाके अपनी नौकरी करें तत्काल। नहीं तो ऐसा अगर जिस दिन जनता उग्र होगी उस दिन इन सबों के लिए दिक्कत हो जाएगी। अभी तो एक पूर्व के जेई साहब ने ट्रांसफार्मरों का हिला हवाली करके 250 केवीए का ट्रांसफार्मर बरौली का, 250 केवीए का पतार का अन्यत्र विभाग मिलकर के कहीं दूसरे जगह दे दिया है। उसके चलते 32 लोगों का कनेक्शन का पैसा लेकर के इसके पूर्व के जेई महोदय पैसा लेकर के और यहाँ से वो फरार हो गए। उनकी कहीं तैनाती दूसरे जगह में अभी जो है उसी सभा के लोग जो है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित है। उसी मामले में यहाँ जो है नवयुवक इकट्ठा हुए हैं, जिनका लोग अपना कनेक्शन के लिए दिए हुए हैं, वो लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। अपनी कोई भी ऊपर का अधिकारी आए तो इनकी अर्जी को सुने, लेकिन कोई किसी के कान पे जूत तक रेंगने वाला नहीं है। अगर इसी तरह के भ्रष्टाचार होते रहेंगे तो आए किसी न किसी दिन किसी न किसी होनी अनहोनी की आशंका यहाँ पावर हाउस बनी है। इसको कम से कम मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एक्सियन और एसी तक ये जाए खबर कि कम से कम ऐसे विभाग को तो कम से कम सुधार दें लोग। ये इतना मैं यही आपसे कहूंगा कि आपके माध्यम से उन लोगों के कान तक ये खबर चली जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन चुका है करमदीनपुर का। ये पूर्व के जेई ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि कोई इसकी सीमा तक नहीं है, ये समझ लीजिए।